हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि बीएससी वाले बच्चों के लिए, बीए बीकॉम बीएससी सारे बच्चों के लिए है ना। आप लोग अगर वोकेशनल में सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो मैं इसका आप लोग के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिया है। ये वीडियो में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को किस टाइप से है 15 क्वेश्चंस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है मैंने, ठीक है। और जो आपका एनईपी बेस्ड सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग अभी बच्चे ने कमेंट किया था इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का, तो मैं उसका बना रही हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करके भी है ना, उसका भी मैं बना दूंगी, और हॉर्टिकल्चर के भी बना दूंगी, है ना। इन 3 सब्जेक्ट्स के मुझे मिले थे कमेंट में, और किसी सब्जेक्ट का आएगा तो मैं वो भी बना दूंगी आज वीडियो, ठीक है। आप लोग के लिए आप मुझे कमेंट कर देना। और साथ में क्या कर सकते हो आप, देखो आपका इसका पेपर हो जाना तो ये मेरे साथ शेयर कर देना आप अपनी यूनिवर्सिटी का। और कोई बच्चा चाहता है पेपर शेयर करना तो कर देना, जिससे मेरे पास ये वाले सब्जेक्ट का पेपर आ जाए। मैंने आप लोग के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, बना दिए ना, और फ्री में भी डाल रही हूँ। तो आप लोग मेरे को अपना पेपर भी भेज देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीपीवी यूनिवर्सिटी का, उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के पेज पर मिल जाएगा, है ना। वहां से मुझे शेयर कर देना इसका। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस टाइप से। पहले तो आप टॉपिक्स देख लो, है ना, कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट है वो है सेफ्टी एंड टूल्स। इस पर आपकी जो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि कैसे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, है ना। और सेकंड सीपीआर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर्स क्या होते हैं, एंड एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आप लोग, तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए आप लोग कर पाओ। फिर जो आपकी यूनिट सेकंड है वो है वायरिंग एंड टेस्टिंग। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वायरिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे केसिंग, कैपिंग, पीवीसी, है ना। और एमसीबी, फ्यूजेस, अर्थिंग, टेस्टिंग, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लेना। फिर जो आपकी यूनिट थर्ड है वो है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस, ठीक है, ये एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आते हैं। किस में आते हैं? ये जो पेपर है आपका स्किल इनहेंसमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट लिया है तो। इसमें किस पे क्वेश्चन आते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेंगे, किसका, सीलिंग फैन का कैसे वर्क करता है, ठीक है। मिक्सर्स का, आयरन का, और बीई स्टार स्टार रेटिंग ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इसको पढ़ लेना, है ना, मेरे को नहीं आइडिया। फिर जो आपकी यूनिट फोर्थ है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन, किस चीज टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगस्त्य संहिता पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कॉपर एंड जिंक, और एंशियंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो टॉपिक्स बताएं एटलीस्ट ये तो पढ़ ही लेना, बहुत कम टाइम बचा ना, आप लोगों का कल ही एग्जाम है, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। बाकी मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देती हूँ, या फिर क्वेश्चंस कह लो, है ना। तो आपकी जो यूनिट फोर्थ है उससे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन एंशियंट इंडिया एज पर अगस्त्य संहिता। अगस्त्य संहिता के अनुसार प्राचीन भारत में विद्युत उत्पादन विधि, है ना, ये पढ़ लेना आप लोग। सेकंड जो है यूनिट फर्स्ट से क्या क्वेश्चन पढ़ लेना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जो ऊपर बताया था वही है यहाँ पे 15 क्वेश्चन में भी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपी, और सुरक्षा प्रोटोकॉल, है ना। फिर आप लोग के लिए थर्ड यूनिट से जो थर्ड क्वेश्चन है वो है वर्किंग प्रिंसिपल एंड फॉल्ट्स ऑफ सीलिंग फैन एंड मिक्सर, ठीक है। सीलिंग फैन, मिक्सर की कार्य प्रणाली और उनके दोष, इसको पढ़ लेना। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, क्या क्वेश्चन है वो है अर्थिंग प्रोसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंस्टॉलेशन। अर्थिंग प्रक्रिया और प्रतिष्ठानों में इसका महत्व, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और फिफ्थ क्वेश्चन यूनिट वन से क्या पढ़ लेना आप लोग, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सक्रिय, एक्टिव, और निष्क्रिय पैसिव इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बीच अंतर, इसको पढ़ लेना। फिर सिक्स क्वेश्चन यूनिट सेकंड से क्या बनाए, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, जैसे केसिंग, कैपिंग, ठीक है, कंसील्ड, पीवीसी, तो इनके बारे में पढ़ लेना। घरेलू वायरिंग के प्रकार, केसिंग, कैपिंग, एंड केसील्ड, कंसील्ड, सॉरी, है ना, कंसील्ड पीवीसी। फिर सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो यूनिट थर्ड से आप क्या पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बी स्टार रेटिंग क्या होता है, ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंसेस क्या होती है, उपकरणों की बीईई, एंड स्टार रेटिंग और ऊर्जा दक्षता, है ना। फिर आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एट क्वेश्चन यूनिट सेकंड से क्या पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, फंक्शंस ऑफ एमसीबी, फ्यूजेस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। एमसीबी, फ्यूज और वितरण बोर्ड के कार्य, है ना। तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप लोग उसको बना लोगे आराम से, है ना। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट से किस टाइप से क्वेश्चन है वो है बेसिक फर्स्ट एड, ठीक है, सीपीआर एंड इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास सी, है ना, इनको पढ़ लेना। प्राथमिक उपचार, सीपीआर, और विद्युत अग्निशामक, क्लास सी। फिर आप लोग के लिए जो 10 क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, क्या क्वेश्चन है वो, कंटिन्यूटी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड पोलैरिटी टेस्ट, इसको पढ़ लेना, ये क्या होता है, निरंतरता,
ठीक है, कंटिन्यूटी, इंसुलेशन प्रतिरोध और ध्रुवीयता परीक्षण। 11th जो क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से क्या क्वेश्चन है वो है बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए आपको एसी एंड डीसी मशीन्स का, जैसे मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, एसी और डीसी मशीनों मोटर ट्रांसफॉर्मर का मूल सिद्धांत है ना। फिर आप लोग के लिए जो 12th क्वेश्चन है वो है 4th यूनिट से, क्या क्वेश्चन है, एंशियंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड्स मेंशन इन इनर नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणाली में वर्णित प्राचीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधियां है ना। फिर आप लोग के लिए 13 जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, क्या क्वेश्चन है, लोड कैलकुलेशन एंड वायर गेज सिलेक्शन, लोड की गणना और वायर गेज है ना, वायर गेज का चयन। फिर आप लोग के लिए 14 जो क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ मल्टीमीटर एंड फेज टेस्टर, मल्टीमीटर और फेज टेस्टर की पहचान और उपयोग है ना। फिर आप लोग के लिए लास्ट 15 क्वेश्चन यूनिट फोर्थ से, क्या क्वेश्चन है, इंडिजिनस मेथड ऑफ वायर जॉइनिंग जूट एंड कॉटन इंसुलेशन, तार जोड़ने की स्वदेशी तरीके जूट कपास इंसुलेशन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हो तो आप लोग के लिए मैंने 40 यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बनाया आप लोग के लिए। जैसे आपकी जो पहली यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियल सेफ्टी टूल्स एंड कंपोनेंट, तो उसके भी मैंने क्वेश्चंस आप लोग के लिए दे दिए। जैसे यूनिट वाइज मतलब इस यूनिट से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने दे दिए है ना। आप इनको पढ़ के जाओगे तो फिर आप कुछ ना कुछ अपने एग्जाम के लिए पढ़ के जाओगे। पर ये वाला ये जो PDF ना फ्री नहीं है, 49 रुपीज का है ये, तो जो भी बच्चा खरीद सकता है वो खरीद ले, नहीं तो मैंने आप लोग को इतना दिखा दिया है कि आप पढ़ के जा सकते हो आराम से है ना। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स जनरेशन, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बिजली विद्युत को परिभाषित करें और इसके उत्पादन की मूल अवधारणा की व्याख्या करें है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डिस्कस द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE क्या है, विद्युत कार्य के लिए इसके चयन मानदंडों पर चर्चा करें। फिर आप लोग के लिए मैं दिखा देती हूँ यूनिट सेकंड से भी कुछ क्वेश्चन। जैसे आपकी यूनिट सेकंड है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग टूल्स टू टेस्टिंग, ये टोटल जो है ना चारों यूनिट पांचों यूनिट को मिला के 40 क्वेश्चन है, 4 यूनिट्स है ना आपके। 11 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर एंड इंसुलेशन यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तारों और इंसुलेशन की व्याख्या करें। 12 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ वायर कटिंग स्ट्रिपिंग एंड जॉइंटिंग, तार काटने छीलने और जोड़ने की तकनीकी का वर्णन करें। ठीक है, फिर आप लोग को यूनिट थर्ड से दिखा देती हूँ मैं। यूनिट थर्ड जो है वो आपकी है स्मार्ट हैंडलिंग ऑफ होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसका जो 21 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डोमेस्टिक सीलिंग फैन, घरेलू सीलिंग फैन की कार्य प्रणाली की व्याख्या करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन स्त्री के मूल घटकों और कार्य प्रणाली का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्कस फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ्टी प्रोसीजर व्हाइल रिपेयरिंग अ मिक्सचर और ग्राइंडर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर की मरम्मत करते समय दोष की पहचान सुरक्षा प्रक्रिया पर चर्चा करें। फिर आप लोगों के लिए जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है यूनिट फोर्थ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के चलाना, डिस्क्राइब द एंशिएंट मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कॉपर प्लेट एंड जिंक एज पर अगस्त्य संहिता। ठीक है, अगस्त्य संहिता के अनुसार तांबे की प्लेट और जस्ता मतलब जिंक का उपयोग करके बिजली पैदा करने की प्राचीन विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसिड सॉल्यूशन इन द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की प्राचीन भारतीय अवधारणा में एसिड समाधान की भूमिका की व्याख्या करें। इस टाइप का आप लोग के लिए टोटल 40 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर मैंने आप लोग के लिए 3 मॉक पेपर सेट भी रखा है इसमें। ठीक है, आप लोग के 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, इसमें 3 घंटे मिल रहे हैं, वैसे 2 घंटे मिलने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, जैसे आप लोग को MDC में मिला था है ना। अगर MDC में 3 मिले थे तो इसमें भी 3 मिलेंगे, अगर MDC में 2 मिले थे तो 2 मिलेंगे। MDC में अगर 100 मार्क्स का हुआ था तो वोकेशनल में भी 100 का होगा। ठीक है, इस टाइप से है आप लोग के लिए। किस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे सेक्शन ए में व्हाट डज PP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है ना, और व्हाट इज विच एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर क्लास C इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। फिर सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा बना दिया है PDF, 3 सैंपल पेपर्स हैं, ये दूसरा सैंपल पेपर है, मॉक पेपर आप लोग के लिए। नेक्स्ट जो मॉक 2 घंटे मिलेंगे, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना और उसी से ही स्टार्ट करना पेपर सॉल्व करना, जिससे टाइम आपको कम ना पड़े है ना, ज्यादा मार्क्स ये ज्यादा स्कोरिंग होता है ना, इसकी वजह से बोल रही हूँ मैं। तो देख लो आप लोग, 3 सैंपल पेपर्स हैं आप लोग के लिए। तो आपको इसका PDF कैसे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।
ठीक है। अगर आप लोग दो चीजें हैं, या तो आप 49 रुपीज में इसको खरीद लेना, या फिर आप क्या कर देना, आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं, है ना, मतलब जैसे मेजर माइनर के और एमडीसी के, ये सारे सब्जेक्ट से मेरे को भेज देना और मेरे से पीडीएफ ले लेना फिर आप लोग, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ के जाना अच्छे से, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच। बाय।